देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारी बच्चियों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें? जी। अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। करे पेश हो तैबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। करे पेश हो तैबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा। जब दूर से है इतना सी गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना सी गुंबद खजरा, गुंबद खजरा। इस पारी आलम है उधर कैसा लगेगा, इस पारी आलम है उधर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, मौत यूं आए। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, मौत यूं आए। कदमों में हो सरकार के सर कैसा लगेगा, कदमों में हो सरकार के सर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। कौशल वाला से पूछ लो एक रोज़ी चल कर, एक रोज़ी चल कर। कौशल वाला से पूछ लो एक रोज़ी चल कर, एक रोज़ी चल कर। बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। दरपेश हो तैबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो शाम सहर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे महीने की हाज़िरी अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ोहा। जी ज़ोहा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दूध पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दूध पाक लिखा, तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज मैं बयान का
टॉपिक है सुस्ती और काहिली। प्यारी बच्चों, इंसान में बहुत सारी आदतें होती हैं। कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। अच्छी आदत से इंसान को फायदा होता है और बुरी आदत से नुकसान होता है। और आज मैं आपको ऐसी बुरी आदत के बारे में बताने जा रही हूँ जो हम सबके लिए अच्छी नहीं है, और वो है सुस्ती और काहिली। प्यारी बच्चियों, सुस्ती और काहिली के बहुत सारे नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि सुस्त बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी तरक्की नहीं कर सकते। सुस्त बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी सुस्ती की वजह से अपना काम वक्त पर नहीं करते। सुस्त बच्चों से कोई काम कहा जाए तो वो कहते हैं कल करेंगे, अभी नहीं फिर कभी सही। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का। प्यारे बच्चों और बच्चियों, जब हम सुस्ती करते हैं तो हमारा सेकंडों का काम मिनटों में होता है और मिनटों का काम घंटों में होता है, घंटों का काम दिनों में होता है। इस तरह हमारा बहुत कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। सुस्ती और काहिली का दूसरा नुकसान ये है कि लोग हम पर एतमाद यानी ट्रस्ट नहीं करते। और तीसरा नुकसान ये है कि हमारे घर वाले भी हमसे नाराज होते हैं। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमें अपने कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। बाज़ बच्चे नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं, टाइम पर नमाज नहीं पढ़ते, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है और टाइम पर नमाज अदा करनी चाहिए। और इसी तरह हमारे पेरेंट्स हमें कोई काम दे तो फौरन करना चाहिए। ऐसा करने से पेरेंट्स भी खुश होंगे और अल्लाह पाक भी खुश होगा। और साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई में भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती करने से हम एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, सुस्ती को खत्म करें। इसको खत्म करने का हल ये है कि अपने अंदर चुस्ती पैदा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। और आखिर में हमें अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे सुस्ती को दूर फरमाए और हमें हर काम वक्त पर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्रे सहाबियात। की बातें। जिक्रे सहाबियात के लिए हमारे साथ मौजूद है कनीस फातिमा। जी कनीस फातिमा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम के स्टार्ट में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आप रज़ियल्लाहु ताला मशहूर सहाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा भी था। जब कोई बीमार होता तो इस जुब्बे को धोकर इसका पानी मरीज को पिला देती। आप रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत सखी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। वफ़ात के वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक 100 साल थी। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी सब मग़फ़िरत हो। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं गुलाम रसूल भाई आज हमें क्या सिखा रहे हैं।
आता क्या? फैजान भाई, नजर तो आ रहा है, मगर आपको इस तरह से तेज स्कूटी नहीं चलानी चाहिए। ओहो, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लड़ने लग गए? लड़ना अच्छी बात नहीं है। नुमान भाई, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई चोट नहीं आई। फैजान भाई, खैरियत तो है? आप इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रहे थे? वो गुलाम रसूल भाई, खेलते हुए गलती से मेरी बॉल बाबू अंकल की गाड़ी पे लग गई। वो गुस्सा करने लगे। मैंने माफी भी मांगी, मगर वो डांटते हुए मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनसे बचने के लिए स्कूटी उठाई और तेज चलाना शुरू कर दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। फैजान भाई, आपको वैसे भी गली में नहीं खेलना चाहिए था और फिर अंकल की बात सुननी चाहिए थी। देखा, आपकी स्कूटी तेज चलाने की वजह से टक्कर भी हो गई और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। अब आप नुमान भाई से माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जानकर तो ऐसा नहीं किया। ओहो फैजान भाई, गलती ना भी हो तो माफी मांग लेने में हर्ज नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। आप नुमान भाई से माफी मांगिए। अच्छा भाई, मुझे माफ कर दे। फैजान भाई, मैंने आपको माफ किया। चलिए फैजान भाई, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, ये क्या? आपने नुमान भाई का साथ दिया और मुझसे माफी भी मंगवा ली। आपने अच्छा नहीं किया। फैजान भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माफी मांगना तो अच्छी बात है, वरना नुमान भाई नाराज रहते तो ये अच्छी बात तो नहीं होती। हाँ, सारी गलती मेरी है। फैजान भाई, फैजान भाई, फैजान भाई, मेरा वास! अरे देखकर! मेरा पाँव! मेरा पाँव! फैजान भाई, आज आपको क्या हो गया? आपने आज खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। मैंने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई? जी फैजान भाई, आपने खुद ही अपने आप को तकलीफ पहुंचाई। देखिए, जब आप स्कूटी तेज चला रहे थे तो आप नुमान भाई से टकरा गए और नुमान भाई को तकलीफ भी पहुंची। आपको माफी भी मांगनी पड़ी और जोर से दरवाजा बंद किया तो आपका गिलास भी टूटा और वाज भी टूटा और आपके गिरने से आपकी टांग में भी लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैजान भाई, दीने इस्लाम तो हमें सब्र करना सिखाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। मैंने वाकई बहुत गुस्सा किया, मगर गुलाम रसूल भाई, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुझे समझाया। फैजान भाई, गुस्से से तो काम खराब होता है। आप सोचे तो सही कि गुस्से का नुकसान तो बिल आखिर आपको ही हुआ ना। गुलाम रसूल भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बाबू अंकल से और नुमान भाई से अपने किए की दिल से माफी मांगूंगा और अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, जब भी गुस्सा आ जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुस्सा जाता रहेगा और लड़ाई करने या शोर मचाने की बजाय सब्र की आदत बनाएं और गुस्से के नुकसानात से खुद को बचाएं। प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। की बातें। तो फर्स्ट पहेली मैं पूछती हूँ आपसे, हरी दीवार और लाल मकान, जिसमें रहते हैं काले मेहरबान। जी, इस पहेली का जवाब कौन सी सहेली देगी? जी रानिया, आप बताइए। तरबूज। जी, आपने कहा तरबूज, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं दूसरी पहेली पूछती हूँ आपसे, ना उनके कान
ना उनकी जबान, मगर शोर मचाए खूब खाए हमारी जान। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? चले मैं पहेली रिपीट कर देती हूँ। ना उनके कान, ना उनकी जबान, मगर शोर मचाए खूब खाए हमारी जान। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? लगता है आप में से किसी को नहीं आता इसका जवाब। चले मैं आपको हिंट दे देती हूँ। वो हमारी आवाज को बढ़ा कर सुनाता है। जी दोहा, आप बताइए इसका जवाब। स्पीकर। आपने कहा स्पीकर, आपका जवाब दुरुस्त है। एक अंगूठी में दो नगीने, बच्चे से जो कोई न छीने। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी कनीज फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। अम्मी अब्बू। आपने कहा अम्मी अब्बू, आपका जवाब दुरुस्त है। चलता है तो थकता नहीं, पर है लेकिन उड़ता नहीं। जी आप बताइए इसका जवाब। फैन। जी आपने कहा फैन, आपका जवाब दुरुस्त है। मट्टी में था जैसे दबाया, बंद थम कर वो बाहर आया। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी आमना, आप बताइए। सीड। जी आपने कहा सीड, आपका जवाब दुरुस्त है। गुदगुदी हुई तो फौरन हम पर आई, मुंह हो गया टेढ़ा, खुशी ऐसी छाई। जी कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी कनीज फातिमा, आप बता दीजिए। जी इसका जवाब है स्माइल। जी आपने कहा स्माइल, आपका जवाब दुरुस्त है। एक रोशन रोशन उसकी दुम, रात को हारे दिन को गुम। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी आप बताइए इसका जवाब। जुगनू। जी कनीज फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। नींद। आपने कहा नींद, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, जबकि जहां ने जो जवाब दिया वो दुरुस्त है। इसका जवाब जुगनू ही है। तो प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक अच्छी बात और एक बुरी बात। की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी ज़हा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्ची और बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ एक अच्छी बात, और वो है बड़ों के साथ काम करवाना। जी हाँ प्यारी बच्चियों और बच्चों, हमें अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर काम करवाना चाहिए और उनके कामों में उनकी हेल्प करनी चाहिए। अम्मी घर में अगर कोई काम कर रही हो तो उनके साथ उनका हाथ बटाना चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर काम करवाना चाहिए। इसी तरह अगर अब्बू भी घर में कोई काम कर रहे हो तो उनके साथ भी काम करवाना चाहिए, और मिलजुल कर काम करने से काम जल्दी हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, जब भी अपने अम्मी अब्बू के साथ काम करवाएं तो पहले उनसे परमिशन जरूर लें, फिर उसके बाद उनके साथ काम करवाएं। तो प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात बताती हूँ, और वो है चीजों को इधर उधर फेंकना। प्यारे बच्चों और बच्चियों, चीजों को इधर उधर फेंकना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो अपनी यूज की चीजें इधर उधर फेंक देते हैं। चीजें इधर उधर फेंकने से टूट जाती हैं और हमारा नुकसान भी होता है। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए और इस आदत को खत्म करना चाहिए, और हमें चीजों को उनकी जगह पर रखना चाहिए। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो देखते हैं कनीज फातिमा आज हमें क्या सिखा रही हैं। अरे अरे, ये क्या किया आपने? मैंने तो मेकअप किया है। आपने मेकअप नहीं किया, मेकअप खराब किया है, और ये तो चीजों को जाया करना है।
और बच्चों को तो वैसे भी मेकअप नहीं लगाना चाहिए, और हमें बड़ों की चीजें, वो भी उनकी इजाजत के बगैर, बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। देखो दरवाजे पे कौन है, और हाँ सुनो, पूछ कर दरवाजा खोलना। अरे आ रहे हैं भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? कौन? मैं अरीबा। ये अरे दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अरीबा? वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा नहीं खोलिए। हुआ क्या है? आखिर कुछ पता तो चले। बाहर चुड़ैल है। उफ अरीबा, आप भी ना, बाहर कोई चुड़ैल नहीं, ये राय का है। उसने अम्मी का सारा मेकअप अपने चेहरे पे थोप लिया है। अरीबा आपी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया था? हाय अल्लाह, मैं तो डर गई थी। तुमने भी तो खुद को चुड़ैल बनाया हुआ है। आप खुद होंगी चुड़ैल। बुरी बात रहेगा तो आप अरीबा आपी को कही ना, ये भी तो मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह रही है। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सॉरी राइका, मैंने भी आपको चुड़ैल कहा था, आप भी मुझे माफ कर दें। शाबाश, ये आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों, आप भी इस बात का ख्याल रखें कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, और न ही मजाक में किसी को बुरे नामों से पुकारा जाए। अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें कनीज़ फातिमा आपसे करेंगी कुछ सवालात और आपने देने उनके ठीक ठीक जवाबात। जी कनीज़ फातिमा, आप शुरू कीजिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी आप बताएं इसका जवाब। मदीने में है। जी आपने कहा मदीने में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह किस नबी अलैहिस्सलाम का टाइटल है? कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी मीरा बाप बताइए इसका जवाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी मीरा बाप ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबुल बशर किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? जी कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी आमीना बताएं इसका जवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी आपने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला शेख रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में है? जी कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी रानिया आप बताइए। कराची में। जी आपने कहा कराची में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंजील किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई? जी कौन सी सहेली बताएगी इस सवाल का जवाब? जी जो आप बताएं इसका जवाब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी आपने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह रहमान कौन से सिपारे में है? जी साहब बताइए इसका जवाब। 27। जी आपने कहा 27, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सूरह कौसर में कितनी आयत हैं? जी मीरा आप बताइए इसका जवाब। 3 आयतें हैं। जी आपने कहा 3 आयत हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी रानिया आप बताइए। ऑरेंज। जी आपने कहा ऑरेंज, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। तो
तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी ज़हा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों और बच्चों जो मुझे इस वक्त किड्स मदीन चैनल पर देख रही हैं और सुन रही हैं, वो मेरे साथ ये गोल्डन वर्ड्स पढ़ें और याद करें, और जो यहाँ पर मौजूद है वो भी मेरे साथ याद करें। चलिए मैं अब शुरू करती हूँ अपना पहला गोल्डन वर्ड। वी शुड टॉक टू एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू एल्डर्स विद रिस्पेक्ट। हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। वी मस्ट डू एवरीथिंग ऑन टाइम। हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। We must do everything on time. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। अब आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगी। जी। We should talk to elders with respect. हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। We should talk to elders with respect. हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। We should talk to elders with respect. हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। We must do everything on time. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। We must do everything on time. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। We must do everything on time. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। अब पहला गोल्डन वर्ड्स कौन सी बच्ची सुनाएंगी? जी कनीज़ा, आप सुनाइए। We should talk to elders with respect. हमें बड़ों से एहतराम से बात करनी चाहिए। शाबाश। अब दूसरा गोल्डन वर्ड्स कौन सी बच्ची सुनाएंगी? जी मीरा, आप सुनाइए। We must do everything on time. हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों और बच्चों, ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड्स। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में नए गोल्डन वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारी बच्चों, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है और आज से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल।